जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो मार्केट का क्या होता है? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि जब जंग का माहौल बनता है तब गोल्ड, सिल्वर, कच्चा तेल, इन सब का क्या होता है? देखिए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ना इसी सवाल से जूझ रहे हैं। आइए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को जानना जरूरी है। एक्सपर्ट्स इसे रिस्क ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि जब माहौल अनिश्चित हो तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये रिस्क ऑफ मोड है क्या आखिर? देखिए, ये मार्केट का एक ऐसा माहौल है जहां इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्की एसेट्स बेचकर अपना पैसा बचाने पर फोकस करते हैं और उस पैसे को कहां लगाते हैं? सेफ एसेट्स में। मतलब एकदम सीधे सीधे कहें तो डर के माहौल में एक सेफ जगह ढूंढने जैसा है ये। अब ये जो बदलाव है ना वो इस स्लाइड में बहुत साफ दिखता है। आप देखिए, एक तरफ है रिस्की एसेट्स जैसे इक्विटीज, क्रिप्टो करेंसीज, और दूसरी तरफ सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड हो गया, यूएस डॉलर हो गया। तो जब रिस्क ऑफ का माहौल बनता है, पैसा इन रिस्की चीजों से निकलकर इन सेफ जगहों पर चला जाता है। तो सवाल उठता है कि इस रिस्क ऑफ माहौल में कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। चलिए अब उन 3 खास एसेट्स पर नजर डालते हैं जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है गोल्ड यानी सोना। देखिए, सोने को तो हमेशा से ही एक सेफ हेवन एसेट माना गया है। जब भी कोई क्राइसिस आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या जियोपॉलिटिकल, इन्वेस्टर्स अपने पैसे को बचाने के लिए सबसे पहले सोने की तरफ ही भागते हैं। अच्छा, अगला नंबर आता है सिल्वर का। चांदी जो है ना वो अक्सर सोने के पीछे पीछे ही चलती है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव सोने से कहीं ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इसी ड्यूअल रोल की वजह से इसकी कीमतों में बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है। और अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, कच्चा तेल। शायद इस सिचुएशन में सबसे सेंसिटिव एसेट यही है। आप सोचिए, दुनिया की ज्यादातर तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जरूरी शिपिंग रूट से गुजरती है। अब अगर सप्लाई में रुकावट आने की सिर्फ चिंता भी हो जाए ना, तो भी तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और देखिए, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ हमारे पेट्रोल पंप पर नहीं पड़ता, इसका एक पूरा रिपल इफेक्ट होता है। मतलब एक के बाद एक असर। फ्यूल महंगा होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है और इससे फिर महंगाई का प्रेशर बढ़ता है। जो देश तेल इंपोर्ट करते हैं उनकी इकोनॉमी पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल यह है कि आगे हो क्या सकता है। आमतौर पर ना 3 पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन आगे कैसे बढ़ती है। पहला सिनेरियो है एस्केलेशन का। मतलब अगर टेंशन और बढ़ी तो गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की कीमतें एकदम से बढ़ जाएंगी और स्टॉक मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दूसरा सिनेरियो डी एस्केलेशन। अगर टेंशन कम होने लगती है तो मार्केट्स स्थिर हो जाएंगे और जो शुरुआती बढ़त गोल्ड और ऑयल में दिखी थी वो वापस नीचे आ जाएगी। और तीसरा अनसर्टेनिटी। मतलब अगर कुछ भी साफ नहीं होता तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाने के बजाय बस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मार्केट जो है ना वो सिर्फ घटनाओं पर नहीं चलता, वो उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर चलता है। ट्रेडर्स इस बात पर रिएक्ट करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है। ये पूरा का पूरा खेल भविष्य का अंदाजा लगाने का है। तो फिर सिर्फ हेडलाइंस देखकर रिएक्ट करने से बेहतर क्या है? एक इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वर को असल में क्या देखना चाहिए? चलिए अब कुछ की इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं जो हमें इस शोर शराबे से परे देखने में मदद करेंगे। मार्केट का मूड समझने के लिए ना इन 4 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला, ऑयल बेंचमार्क की ओपनिंग कीमतें क्या हैं। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स का ट्रेंड क्या कह रहा है। तीसरा, ऑफिशियल जियोपॉलिटिकल अपडेट्स क्या आ रहे हैं। और चौथा, दुनिया भर के बाकी मार्केट्स का सेंटिमेंट कैसा है। ये सारे डेटा पॉइंट्स मिलकर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि जानकारी रखना और पूरी बड़ी तस्वीर को समझना सिर्फ हेडलाइंस पर इमोशनली रिएक्ट करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ऐसे हालात में एक शांत और इन्फॉर्म्ड नजरिया ही सबसे बड़ा साथी है। अब सवाल यही है कि मार्केट इमोशंस पर चलेगा या डेटा पर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।